हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं। आज की उनकी फीलिंग्स देखेंगे, उनके डीप इमोशंस देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके डीप इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनको लेकर गाइड कीजिए। यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, अवेयरनेस, इंटेंसिटी, यहाँ पर है इनोसेंस, आउटसाइडर, यहाँ पर है ब्रेकिंग थ्रू एंड सॉरो की एनर्जी एंड कंडीशनिंग, यहाँ पर है अलोननेस, यहाँ पर है इनर वॉइस एंड बॉटम ऑफ डेक है ट्रैवलिंग। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। ओके, तो गाइस, यहाँ पर ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस में देख पा रही हूँ, ठीक है। क्लैरिफाई भी करेंगे तो सारे जोडिक साइंस तो निकलने ही है। नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट है, वो बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 19 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर एंड हाँ, ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर के एनर्जीज को देखा जाए तो यहाँ पर आपके पार्टनर ना आपको बहुत इनोसेंट वाली एनर्जी में देख रहे हैं। यस, आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने दिल के कितने साफ हो, आप कितना, मतलब आपकी तरफ कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पर, इनोसेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा इस रिश्ते में प्यार दिया, इमोशंस दिए, सब कुछ किया, सेल्फलेसली इनको प्यार दिया, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्ट होने का रीजन ये है कि यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कितनी इन्होंने आपको तकलीफ दी, क्योंकि यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है, द आउटसाइडर का कार्ड है। हो सकता है कि किसी ना किसी की बातों में आकर यहाँ पर रिश्ता ना आपका इम्पैक्ट हुआ है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। हो सकता है किसी ना किसी का इंटरफेरेंस हमेशा रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर वो ऐसा देख रहे हैं ना, आपके लिए खुद ही प्यार महसूस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हमेशा ना इनको कभी गलत नहीं सोचा, कभी गलत, हो सकता है कोई ना कोई अगर आपको इनके बारे में गलत बोलता था या बोलती थी, आपने हमेशा इनको लेकर सही ही देखा, हमेशा सही ही समझा, हमेशा प्यार दिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि एक टाइम था ना जब आपने भी इन्होंने भी आपके लिए कितना कुछ किया था इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, है ना। कितना प्यार दिया था, कितना अफेक्शन दिया था, कितना कुछ किया था, तभी तो आज आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको इनसे बहुत प्यार भी मिला है एक टाइम पर, शुरू में ही क्यों ना हो, इन्होंने आपके लिए बहुत बहुत इनिशिएट भी किया था इस रिश्ते में। इन्होंने खुद ही आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आपको मनाना, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना, भले स्टार्टिंग में ही क्यों ना हो पर डाला है, तभी तो आज भी आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो। आप चाहते हो ये पहले जैसे हो जाए, या ये पहले की तरह आपके लिए केयर करें, आपको प्यार करें, आपको समझें, राइट।
देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं सौरों का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है बर्डन को, जो कि दिखा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, टेंशन को, जो कि दिखा रहा है एंजाइटी को, जो कि दिखा रहा है परेशान, बहुत परेशान हैंगे अपनी लाइफ में। जो भी करंटली चल रहा है ये खुश नहीं है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट करी, उस बाउंड्रीज को ये तोड़ना चाहते हैं, उस बाउंड्रीज से ये निकलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इम्प्रेस्ड है आपसे, क्योंकि आपने ना हमेशा इनको, क्योंकि देखो जब तक रिश्ते में थे इनको रियलाइज नहीं हुआ था, इन्होंने सोचा नहीं था या इनको फील नहीं हुआ था कि आपने कितना प्यार दिया, आपने क्या कुछ नहीं किया इस रिश्ते के लिए, इनके लिए ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि ये फिदा है आप में, ठीक है, फिदा है आपके लुक्स, आपके अपीयरेंस, या फिर आपके नेचर से, ठीक है, फिदा है ये। आपका नेचर इतना अच्छा है, या आपकी बातें, या फिर कहीं ना कहीं इनका हाल ऐसा दिख रहा है ना कि आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, क्योंकि सौरों का कार्ड है, बहुत सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं ना आपको लेकर कि जहां पर इनको रोना आ रहा है, इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत इमोशंस फील कर रहे हैं। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं आप भी इनको लेकर बहुत इमोशनल हो, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो। आज भी इनको पता है कि आपने हमेशा इनको इमोशनली ट्रीट किया है, और कहीं ना कहीं आप ना, आपको, यस, ये इमोशनली अगर बात करें, आपकी तरफ आए या आपको अप्रोच करें, तो आपको हैंडल किया जा सकता है इमोशनली ना, आप समझोगे इनको। आप कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है ना कि पागल है ये आपके लिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप ना, आप बहुत दिल के साफ हो, इनोसेंट हो, दिख रहा है बार बार ऐसा, मेरी नजर इनोसेंसी पर जा रही है। इनको पता है कि आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, आप जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता। आपने टूट कर प्यार किया है, डेडिकेशन के साथ प्यार किया है, आपने हमेशा इनको प्यार दिया है, सेल्फलेस लव किया है। ऐसा इंसान इन्होंने कभी नहीं देखा जिसने इतना टूट कर इनको प्यार किया हो। मतलब सच में आप ना इनके लिए बेस्ट रहे हो। अनकंडीशनल लव इन्होंने कभी नहीं फील किया जो आपसे महसूस किया है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही कि जहां पर यस आपके लिए बहुत केयरिंग फील कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए ऐसा फील हो रहा है, क्रेविंग सी महसूस करना। देखो इन्होंने पहले बहुत एफर्ट्स डाले थे, बहुत कुछ किया था, मैंने कहा ना, आपसे पहले भी कहा कि ये एक टाइम पर बहुत एफर्ट्स डाल चुके हैं, ठीक है, बहुत, मतलब ऐसा दिख रहा है ना इस रिश्ते में। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नजर लगी है, या फिर कह सकते हैं किसी की गलत इंटेंशन रही है आप दोनों को अलग करने की। कहीं ना आप इनको कैसे भी बाय हुक या बाय क्रूक ही निभाना चाहते हो। आप इनके बिना आपका रहना, सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल सा हो गया है। आपको ऐसा लगता है कि मैं, मतलब ये मेरी नीड है, ये मेरी जरूरत है, मैं, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। आप इतना टूट कर प्यार करते हो, या कह सकते हैं आपके दिल में इतना सारा प्यार है इनके लिए, ठीक है। यहां पर मैं देख रही हूं कि कुछ भी हो आपको ये चाहिए, ठीक है, आप इनको पाना चाहते हो, लिटरली आप इनको पाना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि ये दूर जाए, जबकि हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ज्यादा अब्यूजिव, बहुत ज्यादा कंट्रोलिव, या बहुत ज्यादा नार्सिस्ट रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल रहे हैंगे। मे बी आपकी इंसल्ट कर रही है, मे बी इन्होंने बहुत लोगों के सामने बहुत गलत बिहेव किया, बट फिर भी आप इन्हें, हाँ, अगर ये पूरे दिल से आते हैं, आपके साथ माफी मांगते हैं, तो आप इन्हें माफ करने को भी तैयार हो। आप नहीं जा पा रहे हो दूर, ना जा सकते हो। ऐसा दिख रहा है कि इनका प्यार चाहिए आपको, इनका टाइम चाहिए, इनका वैल्यू, ये आपकी वैल्यू करे, समझे, आप चाहिए। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ ना कहीं आपका रिलेशनशिप, हाँ, यहाँ पर क्योंकि ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अलोननेस का कार्ड है, एक अकेलेपन की एनर्जी दिख रही है इनकी लाइफ में, क्योंकि आप जैसा तो कोई मिला ही नहीं है, ना कभी कोई मिल सकता है, ना कभी कोई हो सकता है जिसने इतना प्यार दिया हो, इतना इनको समझा हो, इतना इनके लिए किया हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि हाँ, ये रिलेशनशिप ना आपका धीरे 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 ही सही एक हीलिंग पर है, ठीक है।
आपको भी अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, मेडिटेट करो और या फिर एक्सरसाइज करो, अपना खान पान का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, खुद पर फोकस करो, खुद की हेल्थ पर ध्यान दो। क्योंकि देखो, जैसे आप हील होगे, आप सेल्फ लव करोगे, खुद पर फोकस करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, वो होता है, ये ह्यूमन नेचर है। जो चीज आसानी से मिलती है ना, और या जो मिल सकती है, जो पीछे पीछे जाती है, मतलब अगर आप पीछे पीछे जाओगे, इनको मनाओगे, पीछे पड़ोगे, तो इनको आपकी वैल्यू, आपकी कदर रियलाइज नहीं होगी। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। और पर आपको पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया ना, जहां से, या फिर आपका मिलना डिफिकल्ट हो गया, या फिर आप बिल्कुल बदल गए, या फिर आप वैसे नहीं रहे, तो होता है फिर ये आपके पीछे भागेंगे। फिर इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, वो मुझे मिल क्यों नहीं रही है या मिल क्यों नहीं रहा है। तो थोड़ा सा, हाँ, आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। देखो, कहीं हद तक आपके रिश्ते की हीलिंग और आपकी हीलिंग मुझे दिख रही है। मेडिटेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। मैं हीलिंग रिचुअल भी करती हूँ गाइस, मैं हीलिंग स्पेल करती हूँ, यानी कि कैंडल स्पेल में ही हीलिंग स्पेल आता है, ठीक है। हीलिंग स्पेल करती हूँ, लव स्पेल करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल, कॉर्ड कटिंग स्पेल, तो इंटीमेसी स्पेल। तो आप अपनी हीलिंग स्पेल को ना बुक करा सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं अपने लिए, खुद के रिश्ते के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, रिश्ता हील होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचेंगे, रिश्ता हील होगा, आप हील होगे तो चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपको अपने हीलिंग पर फोकस करने की बहुत जरूरत है, खुद पर फोकस करने की जरूरत है। अपने हिसाब से चलो, अपनी पावर को समझो, अपने वर्थ को समझो, अपने अपने अंदर फोकस करो। ठीक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हर किसी से हर कुछ शेयर मत करो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग, दैट आउटसाइडर का कार्ड है जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, कुछ लोग आपके अगेंस्ट, इस कनेक्शन के अगेंस्ट, इस रिश्ते के अगेंस्ट भी चालाकी करना, खेलना, आपके इमोशंस के साथ, इनके इमोशंस के साथ, ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो नहीं चाहते आपका भला या इनका भला, इस रिश्ते, ये रिश्ता अच्छे से चले, ये रिश्ता बढ़े, समझ रहे हो। तो उन लोगों से बच के रहो। तो देखो, जैसे रोकर गिड़गिड़ा कर कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप कहीं ना कहीं रोकर गिड़गिड़ा कर अपनी ही वर्थ को डाउन कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो और आपके पार्टनर को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कराओगे तो आपको लग रहा है वो आ जाएंगे रोने से, धोने से, या फिर आपके गिड़गिड़ाने से, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए अपनी वर्थ को, अपने अंदर काम करो, खुद को समझो, खुद की वर्थ को समझो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कुछ बाउंड्रीज उन्होंने क्रिएट की थी, ब्रेक थ्रो का कार्ड है, बाउंड्रीज क्रिएट करी थी, अब उस बाउंड्रीज को इनको खुद भी तोड़ना है। यानी कि हो सकता है अपने दिल के चारों तरफ, अपनी फीलिंग्स में बाउंड्रीज एक सेट की थी, अब उनको तोड़ना है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूं मैं, जहां पर अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं। अब उनका दिल क्या कह रहा है कि आपकी तरफ आए, अभी वो फ्लो के साथ जा रहे हैं, ठीक है, बट वो आना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो इनर वॉइस है, जो उनका दिल है, जो उनकी अंतरात्मा है, वो बार बार आपकी तरफ आने के लिए गाइड कर रही है। उनकी इनर वॉइस उनको आप तक आने के लिए बोल रही है, तो वो आना चाहते हैं। ठीक है, अब अपने दिल को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी बातों को यस रखना चाहते हैं, मतलब अपना दिल के कहे के हिसाब से चलना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको खुद से प्यार करना है, आपको खुद को वक्त देना है, खुद को समझना है। अकेले में टाइम स्पेंड करो, जानो कि आप कैसे खुद पर सुधार ला सकते हो। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर कोई कमी है, आप रोते हो, परेशान हो जाते हो, इसीलिए इसमें आपको काम करना है। आप इंसान बहुत अच्छे हो, आप इमोशनल हो, बस आपको खुद की वर्थ को समझना है, खुद पर काम करना है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, या फिर आपको लगता है कि शायद कोई है तो नहीं, क्योंकि इनका रवैया एकदम से चेंज हो जाना, बदल जाना, या फिर या तो आपको पता है, या फिर आपने देखा है, या फिर आपको लगता है। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जब, मतलब
कैसे सब सही होगा, या ये किसी थर्ड पर्सन को छोड़कर आप तक आएंगे या सिचुएशन को छोड़कर आएंगे, बस आप इनके लिए प्रे कर रहे हो कि कैसे भी आ जाए, आप तक आ जाए, चीजें सही हो जाए आप दोनों के बीच में, आपके प्यार को समझे, क्योंकि आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी अपने प्यार यस जताने में, देने में, फील कराने में ना। तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक सा फील कर रहे हो, बहुत इनसिक्योरिटी सा फील कर रहे हो थर्ड पर्सन को लेकर या थर्ड पार्टी को लेकर या सोचकर। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो आपको परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर द सन का कार्ड है। पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में आनी ही आनी है। अगर कोई सपोज कोई है भी, कोई थर्ड पर्सन है, या फिर आपको लगता है, पहले अगर आपको लगता है और सच में है जो भी है, क्योंकि किसी न किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई थर्ड पर्सन है, आपके पार्टनर कहीं अट्रैक्ट हो गए थे, तो उनको आप रियलाइज हो रहा है, वो समझ पा रहे हैं कि वहां पर वो जो थर्ड पर्सन क्रिएट करना या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना वो एक बर्डन है, और कहीं ना कहीं जबरदस्ती का बर्डन इन्होंने ले लिया है, जो बहुत टॉक्सिक है, जो बहुत टॉक्सिक बिहेव करती है या करता है कोई अगर थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो आप ही के साथ थी, हैप्पीनेस तो आप ही के साथ थी, इनको पॉजिटिव तो आपके साथ ही लगता था। हाँ, गलती इन्होंने की है, उस गलती को ये धीरे धीरे करके रियलाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये रियलाइज कर रहे हैं। अगर आज ही सॉरो की एनर्जी में है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी में है, अलोननेस की एनर्जी में है, कंडीशनिंग की एनर्जी में, तो ऐसे ही नहीं है। जब कहीं ना कहीं किसी के होने के बाद भी ये अकेलापन महसूस करना क्यों कर रहे हैं, जब कोई है साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो आज आपके पार्टनर अकेले क्यों है, इतना क्यों अकेलापन महसूस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये फंस गए हैं, या इनका दम घुट रहा है, या कह सकते हैं बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये परेशान है, आज थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने की वजह से ये परेशान है। गाइस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब ये अवेयर, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं देखो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी से अब ये अवेयर होना चाहते हैं, किसी बाहर वाले व्यक्ति से। अब इनको समझ आ रहा है कि किसी और को अपने रिश्ते की पावर देना, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर देना, इससे क्या है, इन्हीं का नुकसान है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है किसी को तो इन्होंने अपने लाइफ को कंट्रोल करने की पावर दी, किसी थर्ड पर्सन को, और आज कहीं ना कहीं ये इतना ही अगर आपको देते, आपके लिए करते ना, तो शायद बात कुछ और होती। इतना ही अगर ये आपको समझते तो शायद आज ही खुश रहते, आप खुश रहते, चीजें कितनी बेहतर होती। तो ये सब आपके पार्टनर को समझ भी आ रहा है, ठीक है। अवेयरनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, तो ये अवेयर होते हुए दिख रहे हैं किसी थर्ड पर्सन से, उसकी इंटेंशन से या उससे बचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। तो हाँ, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस इन्होंने किए हैं या कर रहे हैं, या करे थे या कर रहे हैं, ठीक है। चांसेस दिख रहे हैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए कर रहे हैं ना ये, जहां पर इनको अब समझ आ रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करना, या फिर उसको अपनी लाइफ की हर चीजें दे देना, या फिर कह सकते हैं अगर थर्ड पार्टी को के हिसाब से चलना, आज ये कहीं ना कहीं फंस कर रह गए हैं। आज ये मतलब थर्ड पार्टी ने अंदर से तोड़ दिया, अंदर से, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अकेला कर दिया है, या फिर ऐसा दिख रहा है सिचुएशन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कोई इंसान ही हो, हर किसी के लिए इंसान थर्ड पर्सन जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन ही क्यों ना हो, अंदर से बहुत अकेले सा महसूस कर रहे हैं, जहां पर इनकी हिम्मत टूट चुकी है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप तक आए, आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें और चीजों को बैलेंस करें। कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया ना, रियलाइज हो रहा है कि आज इनके साथ गलत हो रहा है, किसी ना किसी वे में यूनिवर्स, नेचर इनके साथ यस चीजों को बैलेंस कर रही है। यानी कि देखो, इन्होंने जो चीजें गलत की आपके साथ, आज इनको वो ही मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है ना, नेचर बैलेंस कर रही है ना, तो तब इनको रियलाइज हो रहा है, और तब ये थोड़ा अवेयर रह रहे हैं, उस थर्ड पर्सन को या सिचुएशन को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बचकर चल रहे हैं आपके पार्टनर। देख रहे हो, यहाँ पर क्रोज हैं और पंख काट के भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, किसी थर्ड पर्सन से दूरी बनाते हुए, या फिर दूर रहने की कोशिश करते हुए, या फिर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर प्रे कर रहे हैं कि इनकी लाइफ ना पटरी पर आ जाए, बैलेंस हो जाए, सब चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जजमेंट के कार्ड से दिख रहा है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए, इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है।
यहाँ पर है द टावर। तो कहीं ना कहीं ये दूरियां इनको इतनी चुभ रही हैं, इतना पेन दे रही हैं, इतना दर्द दे रही हैं, इतनी तकलीफ दे रही हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ जो सेपरेशन इन्होंने क्रिएट करा, या फिर सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया तो है, या दूरियां आई है, या कुछ भी सही नहीं चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में। यहाँ पर साफ साफ द टावर की एनर्जी है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जिससे क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर लिटरली बहुत 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 एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि अब कैसे ये चीजों को बेहतर करें, क्या करें, क्या नहीं करें, क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, आपके लिए प्यार महसूस हो रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं आप इस मतलब इंटेंस लव फील कर रहे हैं, आपकी तरफ कहीं ना कहीं आना चाहते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है अब करें तो क्या करें। क्योंकि इन्होंने ना रिश्ता बहुत खराब कर दिया, आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां क्रिएट कर दी हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है। द मून का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आखिर करें तो क्या करें। ठीक है, इनोसेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, इनोसेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो द लवर्स का कार्ड निकला है, देख रहे हो, द लवर्स का कार्ड निकलना, यानी कि इनका प्यार आपके लिए बढ़ना, यानी कि हाँ इनको समझ आना कि आप क्या थे इनकी लाइफ में, कितने इंपॉर्टेंट थे, आपके साथ एक कनेक्शन फील करना, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करना, मतलब जिससे इन्होंने दूरी तो बनाई पर दूर भी नहीं रहा जा रहा है, दूरियां तो क्रिएट करी पर फिर भी दूर नहीं रह पा रहे, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है द लवर्स के कार्ड से कि प्यार तो है, आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, यहाँ पर प्यार है उनके मन में, आज भी है। चीजें बहुत मैशअप हो गई है पता है आप दोनों के बीच में, जो कि इन्होंने खुद ही की है, बहुत गलतियां कर दी हैं, बहुत तकलीफ दे दी है, या बहुत दूरियां क्रिएट कर दी हैं, खुद क्रिएट की है। और आज जब दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, आज आप जब फील कर रहे हैं कि आप बेस्ट हो, सबसे ज्यादा बेस्ट हो, आज हो सकता है सिचुएशन से या किसी ना किसी इंसान से कंपेयर करके देख रहे हैं, चीजें समझ पा रहे हैं कि आप दिल के बहुत साफ हो, आपने बहुत प्यार दिया है, आपके लिए क्रेविंग बढ़ रही है, लिटरली आपका प्यार पाना चाहते हैं, वो कनेक्शन फिर से फील करना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं वो आपके लिए ना, आपका दिल कितना साफ है वो फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप एज अ क्वीन या एज अ किंग रहे हो, जिसने हमेशा इनको प्यार दिया, इमोशंस दिए, हमेशा सब कुछ किया इनके लिए ना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है आप हमेशा ग्राउंडेड रहे हो, आपने कभी पैसों को वैल्यू नहीं दी या फिर और किसी चीज को वैल्यू नहीं दी। आज लिटरली इनको समझ आ रहा है, जब ये किसी और की इंटेंशन को भांप रहे हैं, किसी और की गलत इरादों को देख रहे हैं, तब इनको समझ आ रहा है कि आप बेस्ट थे। अब इनको पता चल रहा है कि आपका प्यार अनकंडीशनल था, और ये समझ ही नहीं पाए, उस प्यार को नहीं समझ पाए, इन्होंने लिटरली आपको ठुकरा के ना, आपके प्यार को ठुकरा के खुद को ठुकरा लिया है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि गलत हो गया है, बहुत बहुत गलतियां हो गई हैं। द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो रहा है, कोई है जो इनको लिटरली आपके खिलाफ भड़का रहा है, कोई है जो लिटरली इनका दिमाग खराब कर दिया है किसी ने, जरूरी नहीं है भड़का के ही सही, बट कैसे भी कोई है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है, जो इनका दिमाग इनको पागल कर दिया है, इनका दिमाग खा खा के, या फिर कह सकते हैं इनको परेशान कर करके ये थक चुके हैं। कोई बाहर वाला व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन, डेफिनेटली मैं आज की रीडिंग में काफी लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रही हूँ। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूरी नहीं है रोमांटिक वे में ही हो, रोमांटिक वे में भी हो सकते हैं, या फिर फैमिली हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसने ना इनको परेशान करके रख दिया, जिससे लिटरली आपके पार्टनर परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं और बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, अब मैं यहां पर से क्लैरिफाई करके आती हूं, ठीक है। ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्यों है यहां पर, पेज ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं अब आपके लिए, इस प्यार के लिए, क्योंकि प्यार तो ये बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन आपकी तरफ, आपके ऊपर फिदा से दिख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अब ये सारी जो भी इनने बाउंड्रीज क्रिएट करी थी, जैसे आपको ब्लॉक किया था, आपसे बात नहीं कर रहे थे, या जो भी बाउंड्रीज क्रिएट करी कि आप ये मत करो वो मत करो, या जो भी पाबंदियां लगाई थी, जो भी गलत किया था, यहाँ पर अब ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर
यस, आप तक आना चाहते हैं और आपके प्यार को सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, सब कुछ तोड़कर, सब कुछ छोड़कर ये आपको वो रिश्ता देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि ये खुद भी आपके लिए इमोशंस, लव फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बिना तो ये इतना अकेले हो गए हैं, बहुत हर जगह से स्ट्रगल करते हुए, फाइनेंसेस को लेकर, मनी को लेकर, सिचुएशंस को लेकर स्ट्रगल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है इनकी लाइफ में, नहीं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बहुत मतलब फाइनेंसेस को भी लेकर ना इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कर्जा बढ़ रहा है या पैसों की इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। तो सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं, फाइनेंसेस को भी लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर आपके साथ सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लकी चार्म थे या आप इनके लकी चार्म हो, आपके होने से ही सब कुछ सही हो जाएगा। तो सबसे पहले किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से दूर करना है, फिर आपको अपनी लाइफ में लाना है और फिर बैलेंस करना है चीजों को, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर शौरों का कार्ड क्यों है इतने दुखी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। गाइस, अगर अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार रीडिंग देख रहे हो इस चैनल पर, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बन जाओ। और एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। सौरों का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर सौरों का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, आपको अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया और ये बहुत खुश है, सब कुछ बैलेंस चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो। यहाँ पर अकेले हैं, किसी ने इनको भी धोखा दिया है, एग्जैक्टली जैसे इन्होंने आपको दिया था। इवन उससे भी बड़ा धोखा दिख रहा है, उससे बड़ा चीट दिख रहा है, उससे बड़ा इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम दिख रही है। हाँ, ये बहुत बहुत अकेले हैं, कहीं ना कहीं अब ये खुद पर फोकस करना चाहते हैं, अब अपने को सुधारना चाहते हैं, स्पिरिचुअल होते हुए भी दिख रहे हैं। अब ये स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा फील करते हुए, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, हाँ, अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हुए अब क्यों हो रहे हैं? जब तकलीफ होती है ना इंसान को, जब बहुत परेशानी होती है, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब उसे एक ऊपर वाले की का दरवाजा खुला हुआ मिलता है और वही याद आता है उस समय ना, ऊपर वाले की ही याद आती है। तो वही दिख रहा है आपके पार्टनर अब स्पिरिचुअल होते हुए। द हेरोफेंट का कार्ड है, सेल्फ रियलाइज कर रहे हैं, सेल्फ नॉलेज बढ़ रही है, चीजों को समझ पा रहे हैं। आज महसूस हो रहा है ना कि अकेले में रहना क्या होता है, अकेलापन क्या होता है, किसी को अकेला करना क्या होता है, आज आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है। कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है? जब आज इनको पता चल रहा है कि इन्होंने क्या खोया, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको प्यार देने के लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए आज ही तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। कहीं ना कहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पता है, खुद ही से ना नफरत सी हो गई है इनको, खुद ही से चिढ़ सी हो गई है इनको कि यार तूने क्या कर दिया, ये तुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि उसका दिल दुखाया, उसका दिल तोड़ा, जिसने इतना प्यार दिया, जो तेरे लिए पल पल तड़प रही है या तड़प रहा है, जिसने पल पल तुझे इतना प्यार दिया, मतलब किसके साथ तूने गलत किया, मतलब तड़पी है, कभी तो तड़पी है या तड़पा था। तो बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि कितना गलत हो गया इनसे, कितना गलत कर दिया, और वाकई में गलत तो किया है, तो रियलाइज तो होना है। अलोननेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये दूरियों को खत्म करना चाहते हैं और अब इस रिश्ते में ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को मतलब ग्रो करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते के लिए जो इनसे बन सकता है, जो इनसे बन पड़ सकता है, ये करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको आपसे बात करनी है। हो सकता है कि अभी भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, अभी भी कोई थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है स्टिल, बट ना ऐसा दिख रहा है कि अब उसके साथ उसके लिए फीलिंग्स, इमोशंस कुछ भी नहीं है इनके मन में, या फिर अब ये समझ पा रहे हैं चीजों को ना, इसीलिए आपसे बात करके सब कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, आपसे बात करके सल्यूशन, सजेशन लेना चाहते हैं, मतलब आपसे बात करना चाहते हैं, अब आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं और इस रिश्ते में अब बेहतर, इस रिश्ते को कैसे बनाया जाए, कैसे इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते की बेटरमेंट में काम किया जाए, ये सोच रहे हैं। इनर वॉइस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, आपको पाना,
आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ रिश्ता, आपको प्यार देना, आपके लिए सोचना इनकी विश है। आप इनकी विश हो, आपके साथ सब कुछ बेहतर करना इनकी विश है। कहीं ना कहीं यस, ऐसा दिख रहा है कि अब ये सब सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ रहना चाहते हैं। अब जो भी दिक्कतें, इश्यूज है, उसे उसमें काम करना है। क्यों? क्योंकि बस आप ही की मैनिफेस्टेशन का असर है, आप ही के प्यार का असर है, जो ये इतना अब आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए करना चाहते हैं। बस आप दिख रहे हो, आपके लिए सब कुछ ठीक करना है। मतलब हाँ, इनका दिल, इनका प्यार आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आज आपके लिए कनेक्शन, आपके साथ रिश्ता, इनकी विश है, इनको आपका साथ चाहिए क्योंकि ये इमोशनल हो रहे हैं अभी। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, तो ये उन दूरियों को खत्म करके ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, आपसे बात करने, आपको अप्रोच करने, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर वैसे ही दूरियां हैं, सेम ही सिटी में रहते हो, सेम ही कंट्री में रहते हो, सेम ही आसपास ही रहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, उन दूरियों को खत्म करना है क्योंकि आपको लेकर इमोशनल होते हुए, बहुत इमोशनल फील करते हुए दिख रहे हैं। बट क्या आप इनसे बात करोगे? ये सोचते जा रहे हैं, क्या आप इनको माफ करोगे? क्या आप इनको एक मौका दोगे? बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, हेल्पलेस सा फील हो रहा है क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं। जो भी इन्होंने किया वो सही नहीं था। मे बी आप माफ करो ना करो, मे बी आप समझो अपना समझो, तो बहुत चीजें चल रही है। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।